नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज अध्याय 2 सांख्य योग यानी ज्ञान के योग में एपिसोड 38 में हम चौथे श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे। तो दर्शन और वैराग्य क्या होता है? तो दर्शन मतलब फिलॉसफिकल और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। तो मोह से दुख होता है और दुख में हम दार्शनिक या फिलॉसफिकल हो जाते हैं। जब ऐसी अवस्था आती है तो हम अपने आप को एक इमेजिनरी या काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। अपने आप को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं और वास्तविक दुनिया से बहुत दूर हो जाते हैं। और हम तथ्य पर विश्वास नहीं करते हैं और हर चीज की परिभाषा अपनी परिभाषा के हिसाब से बनाने लगते हैं। तो शायद ये एक धोखा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख की जड़ मोह है। तो नॉन डिटैचमेंट या वैराग्य से मुक्ति पाना एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति चीजों, लोगों या सांसारिक चिंताओं के प्रति अपने भावनात्मक लगाव या इच्छा पर काबू पा लेता है और इस तरह एक ऊंचे स्थित स्थान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। तो अर्जुन हो या हम हो, नॉन डिटैचमेंट या वैराग्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। यानी हम सब किसी न किसी मोह माया से ग्रसित हैं। तो फिलोसफिकल या दार्शनिक और सेल्फ डिटैचमेंट यानी आत्म वैराग्य, ये दो शब्द हैं जिनकी प्रमुखता है। और इन प्रमुखताओं के साथ ही आज श्लोक 4 का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं श्लोक 4 पे। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म जी, द्रोण जी जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं जो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को नपुंसकता की भाव को दिखाते हुए बताया था कि तुम कायर हो। उन्होंने अपनी माँ को अपने बेटों की जिम्मेदारी संभालने और व्यवस्था की बुराई का बदला लेने की इजाजत देने के लिए कहा था कि तुम बहादुर बनो। तो श्री कृष्ण जी के युद्ध करने के आह्वान की प्रतिक्रिया में अर्जुन अपनी व्यग्रता प्रदर्शित करते हैं। भीष्म और द्रोण जी मेरे लिए आदरणीय हैं, आराध्य हैं। भीष्म जी ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे और अपने पिता को दिए गए वचन के पालन हेतु वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे। युद्ध की कला में उन्होंने ही अर्जुन को निपुण बनाया और उन्हीं से विद्या प्राप्त कर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। कृपाचार्य भी एक अन्य महापुरुष थे जिनके प्रति मैं श्रद्धा भाव रखता हूँ। मैं इन लोगों के विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो एक घृणास्पद कार्य है। तो उनके अनुसार इन श्रद्धेय महापुरुषों के साथ किसी प्रकार का तर्क करना भी अनुचित था। तब भी वह किस प्रकार से उनके विरुद्ध हथियार उठा सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी वीरता पर संदेह न करे, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, परंतु नैतिक दायित्व का निर्वहन के दृष्टिकोण से मेरा कर्तव्य अपने आचार्य गणों का आदर करना है। और धृतराष्ट्र के पुत्रों पे एक तरह से अर्जुन जी ने दया के को दर्शाया है। तो मित्रों, आज का कंक्लूजन क्या है? दो निष्कर्ष है श्लोक 4 अध्याय 2 से। तो पहला निष्कर्ष है जो कि हम दार्शनिक संदर्भ में बात करेंगे। तो पहला निष्कर्ष है कि हम इस श्लोक में फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट को जब देखें तो दार्शनिक संदर्भ को वास्तविकता के रूप में अर्जुन जी देख रहे हैं। श्लोक 4 अर्जुन एक दार्शनिक दुनिया में चले गए हैं। वो अपने आप को दार्शनिक दुनिया में महसूस कर रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं है, एक धोखा है। तो वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं लेकिन उसे स्वीकार करने से भागते हैं। जैसे कि
जब गलत किया तो बोल दिया हमें क्या पता, हम नहीं जानता, और जब सही हो गया तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो हम अपनी स्थिति को देखें और अर्जुन जी की स्थिति को देखें दार्शनिक संदर्भ में, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो स्वयं को सहज रखना या कंफर्टेबल रखना हम बहुत आसान पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब सही हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसी परिस्थितियों में हम सही नहीं हैं। अर्जुन सही नहीं है, ये एक धोखा है। दूसरा संदर्भ क्या है? निष्कर्ष नंबर 2 है कि अर्जुन ने गुरु, सगे संबंधियों, पितामहों को देखा और उनको पूजनीय मानते हैं और एक तर्क देते हैं कि क्या ये शत्रु हैं? क्या ये दुष्ट हैं? मैं इनको क्यों मारूं? अर्जुन आत्मवैराग्य में है और समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म नहीं है ये, अधर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करने के बराबर या समान है। तो हम सब आज के जीवन में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं या परिवार चलाते हैं और ये सब अपने होते हैं। जहाँ भी आप काम करते हैं वो सब अपने ही तो हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वो सब हमारे अपने हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि यही लोग तो, यानी अपने लोग ही तो छल, धोखा और बेईमानी करते हैं। तो किसी अनजान व्यक्ति को क्या पता क्या मतलब है हमसे? इसका मतलब छल, धोखा, बेईमानी तो अपने लोग ही करेंगे और महाभारत में भी हुआ। रामायण देखिए आप, द्वापर युग में तो वहां भी यही हुआ और आज कलयुग में भी यही हो रहा है। तो जब समय आए तो धर्म के मार्ग पर चलने का, तो हमें अपने आत्म वैराग्य को त्याग करना है। तो याद रखें, आपका दुश्मन अपने ही लोगों के बीच में है और वो अनजान नहीं होंगे। तो हमें सावधान और सतर्क किससे रहना है? अपने लोगों से रहना है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सच है। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में।